लखनऊ से है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। हिंसा के उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के सभी दंगाइयों पर एनएसए लगाया जाएगा। गोपाल मिश्रा की हत्या के सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज कर सभी कट्टरपंथियों को जेल में रखा जाएगा। और इसके साथ ही पुलिस ने अब तक मोहम्मद अब्दुल हामिद, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज समेत 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश लगातार जारी है। तो बहराइच हिंसा मामले में अब सीएम योगी काफी सख्त हैं। लगातार प्रशासन कार्रवाई करती नजर आ रही है। थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र की शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पर पहुंच के फिर आगे की चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। चंदन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से हम जानते हैं बहराइच हिंसा, जिसका न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब सीएम योगी काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अधिकारी खुद कैंप लगाकर जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर दौरे कर रहे हैं और अब उसके बाद अब एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरह से ये बहराइच में गांधी जो प्रतिमा थी माता दुर्गा की, उसको लेकर तमाम तरह की जो हिंसा हुई थी, जो उपद्रवियों ने दंगा किया था, उसमें अब योगी सरकार सख्त हो गई। हालांकि 0 टॉलरेंस की नीति के तहत अब ये जो कार्रवाई है ये होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो इस पूरे कृत्य में लोग शामिल थे, अब उनका जिस तरह से कल एनकाउंटर किया गया, उसके बाद जब वंदना शुक्ला जो वहां के एसपी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो दंगाई है इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से बहराइच में दंगा भड़काने का ये जो काम किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के जो विपक्ष था वो भी सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर रहा था। जिस तरह से देखिए कल एनकाउंटर किया गया, उसके बाद आप पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भी सरकार को काफी घेरने का प्रयास किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि योगी आदित्यनाथ और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं दंगा भड़का के और राजनीति चमकाने का काम कर रही है। ऐसे में जो जनता है वो जान चुकी है, लेकिन तमाम जो अटकने हैं वो भी लगातार विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ। लेकिन जिस तरह से जो एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि इस तरह का जो कृत्य हुआ है बहराइच में वो अब ना देखने को मिले। इसको लेकर जो एनएसए की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। हालांकि जो उपद्रवी थे, जो बहराइच मामले में उपद्रवी थे, इनके लगातार धरदबिश दी जा रही है। जो अधिकारी है वो ग्राउंड जीरो पे उतरे हुए हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है दंगों से, उसमें लगातार उनका भ्रमण चल रहा है। वहां की जो स्थितियों की अगर देखिए बात की जाए, स्थिति अभी सामान्य है। तमाम जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर वहां का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना हो सके और कोई सेंधमारी ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से बहराइच में हिंसा भड़काने का जो कार्य किया गया है उसमें अभी करीबन 50 के ऊपर लोगों को उठा चुकी है पुलिस। लगातार पूछताछ करी। इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल है उस तक भी पुलिस जाएगी। जी
जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उनके आने से कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए बहराइच पहुंचेंगे और तमाम तरह का जिस तरह से सरकार को लगातार विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में जो विपक्ष है, जो राजनीतिक दल है, उनकी भी जो रोक है पूरी तरह से उनको रोक लगा दी गई है। उनका किसी भी तरह का क्षेत्र में कोई आवागमन ना हो, उसको लेकर तमाम तरह की जो रोके हैं वो लगा दी गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ और अमिताभ यश जो एसटीएफ है के एडीजी है इस टाइम उत्तर प्रदेश की, उनके हाथ में कानून व्यवस्था है, उनके ऊपर भी तमाम तरह के जो सवालिया निशान है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई थी, ये हिंसा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और इसके बाद हिंसा भड़काने का जो ये काम है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से भड़काया गया, इसमें लगातार ग्राउंड जीरो पर अधिकारी उतरे हुए और तमाम जो क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं और तमाम उसमें जो लोग चिन्हित किए गए हैं, जिन जिन का नाम उसमें सामने आया है, जिन्होंने गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की, उन तमाम तथ्यों पर जांच कर रही है पुलिस। और इस जांच में कौन कौन लोग शामिल है उस कड़ी में भी कई ऐसे हैं जिनको पुलिस ने अभी भी उठा लिया और कई ऐसे हैं जिनसे अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिनका कल इनकाउंटर किया गया है, इनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। जो अधिकारी हैं वो इनसे लगातार पूछताछ करेंगे कि ये बहराइच की जो हिंसा हुई थी इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि किसी भी तरह का कोई कानून से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा। अगर वो अपने हाथ में कानून व्यवस्था को लेता है तो उसका अंजाम उसको खुद भुगतना पड़ेगा, जिसका साफ जी बिल्कुल चंदन, तो माना जा सकता है हैं। जिस तरह से आपने बताया कि काफी ज्यादा प्रशासन सख्त है, योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और उसके बाद अब आरोपियों की जो धरपकड़ है वो भी जारी है। जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन काफी सख्त है और प्रशासन का काम भी माना जा सकता है बेहद सराहनीय है, क्योंकि न सिर्फ सूचना के आधार पर बल्कि वीडियो के माध्यम से भी लगातार जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।